चिराग से नीतीश की मुलाकात क्या बन गई बात? नीतीश के लिए अब मुसीबत नहीं बनेंगे चिराग। बिहार की राजनीति में इस वक्त काफी हलचल देखने को मिल रही है। जहां चिराग और चाचा की नहीं बन रही थी, वहां अब मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में क्या अब चाचा का भतीजे से मेल मिलाप हो गया? और क्या बिहार में नीतीश के अलावा सीएम की वैकेंसी किसी के लिए नहीं है? आज इन्हीं सवालों का जवाब हम आपको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार में चुनावी साल में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी भी इस मुलाकात में शामिल रहे। वहीं चिराग पासवान अपने जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती के साथ सीएम आवास पहुंचे थे। इस दौरान चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को गुलदस्ता भेंट किया। दोनों मुस्कुराते नजर आए और नीतीश ने भी गर्मजोशी से चिराग का स्वागत किया, जिसके बाद चिराग पासवान की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि चुनाव परिणामों के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में पीएम मोदी की सोच वाली सरकार एक मजबूत सरकार बनेगी। फिलहाल बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। चिराग के पक्ष में लगे थे पोस्टर। रविवार को पटना में कई स्थानों पर चिराग को लेकर पार्टी के नेताओं की तरफ से पोस्टर लगाया गया, जिसमें चिराग पासवान को लेकर लिखा गया था कि बिहार कर रहा ताजपोशी का इंतजार, दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। पटना में यह पोस्टर पार्टी के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली के तरफ से लगाया गया था। इस पोस्टर के बाद कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अचानक चिराग पासवान मुख्यमंत्री से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। सीएम सचिवालय के तरफ से जारी फोटो में चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गर्मजोशी से एक दूसरे से मिलते नजर आ रहे हैं। किन मुद्दों पर हुई चिराग नीतीश की बात? 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के कारण ही जदयू को बड़ा झटका लगा था। अब एक बार फिर से जिस प्रकार से पार्टी नेताओं की तरफ से पोस्टर लगाए जा रहे हैं और चिराग पासवान का भी बयान आया था, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चा होने लगी थी। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री आवास जाकर नीतीश कुमार से मिलकर सभी तरह की चर्चाओं पर विराम लगाने की फिलहाल कोशिश की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मुलाकात में आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़े मुद्दे पर बात हुई होगी, खासकर सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो सकती है। हालांकि इस मुलाकात में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, अब तक ये स्पष्ट पूरी तरीके से तो नहीं हो पाया है। क्या नई सियासी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे चिराग? फिलहाल ये कहा जा रहा है कि खास मुलाकात के दौरान सीट शेयरिंग से लेकर एनडीए को ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे मिले, इस पर चर्चा हुई। लेकिन क्या मुलाकात का कोई और भी मायने है जो नई इबादत लिखने की तैयारी में है? ये भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि पटना के प्रमुख सड़कों और चौक चौराहों पर चिराग की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाया, जिसमें लिखा है चिराग पासवान के स्वागत को तैयार है बिहार। इस पोस्टर की चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोरों पर है। ये मुलाकात बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए हुई होगी। चिराग पासवान की पार्टी को उनकी इच्छा से अधिक सीटें मिलने की पहले से ही उम्मीद है। 2020 में अलग अलग रहा, 2025 में हम साथ साथ हैं। वैसे तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्ते कभी सहयोगी तो कभी विरोधी रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने नीतीश की जेडीयू के खिलाफ अलग राह चुनी थी, जिससे जेडीयू को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों नेताओं ने एनडीए गठबंधन में एकजुटता दिखाई थी। चिराग की पार्टी ने हाजीपुर सहित 5 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें नीतीश के प्रचार का भी योगदान रहा। वहीं एक साल के अंदर कई ऐसे मौके देखने को मिले हैं जब चिराग पासवान खुद सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं। अब ऐसे में दोनों की दोस्ती कुछ और ही कहानी बयां करती हुई नजर आ रही है।
दोस्ती के बहाने कहीं लिखी तो नहीं जा रही अलग स्क्रिप्ट। अब ये मुलाकात दोनों के बीच नई दोस्ती को मजबूत करने और गठबंधन की रणनीति को पक्का करने का संकेत दे रही है। लेकिन शहर में जो पोस्टर लगे हैं चिराग को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, वो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या पोस्टर मुख्यमंत्री वाला लगाकर खुद नीतीश कुमार के सामने चिराग ने सरेंडर कर दिया, या फिर नीतीश कुमार अपने बाद सत्ता की चाबी बीजेपी को ना देकर चिराग को चमकाना चाहते हैं। इसलिए चिराग पासवान पहले ये बयान देते हैं कि उन्हें बिहार बुला रहा है, फिर पटना की सड़कों पर चिराग को मुख्यमंत्री के कुर्सी का दावेदार बता दिया जाता है। बिहार आने को लेकर चिराग का बड़ा बयान। एक तरफ नीतीश से चिराग की मुलाकात हुई तो दूसरी तरफ चिराग पासवान का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बिहार आना चाहता हूं और जल्द ही बिहार आऊंगा। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री का स्नेह मुझे मिला है, जिस संकल्प को लेकर मैं चला हूं उसे जल्द ही पूरा करूंगा। चिराग पासवान ने कहा, मेरा कहना है कि बिहारी पहले हूं, मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहेगा। दिल्ली में रहा और बंबई में मैंने काम किया, मैंने देखा कि किन कठिन परिस्थितियों में बिहारियों को वहां से जूझना पड़ता है। आने वाले दिनों में मैंने खुल के अपनी इस मंशा को सामने रखा है कि जल्द मैं बिहार आना चाहता हूं और जल्द ही बिहार आऊंगा। बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का लक्ष्य। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, मैंने उन्हें पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी, बल्कि उनका मार्गदर्शन लेकर और मुझे जो स्नेह प्राप्त हुआ है, मेरा विश्वास और बढ़ा है और जिस लक्ष्य के साथ मैं चल रहा हूं, जिस संकल्प को लेकर मैं चला हूं, बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लक्ष्य को जल्द ही पूरा करूंगा। बिहार की राजनीति में हलचल तेज। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद से ही बिहार की राजनीति में कयासबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं इस मुलाकात को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए एकजुट है और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही गठबंधन चुनाव लड़ेगा। बता दें कि चिराग पासवान और सीएम नीतीश की मुलाकात इस पृष्ठभूमि में अहम हो जाती है जब चिराग पासवान को बिहार का सीएम प्रोजेक्ट करते हुए पटना की सड़कों पर उनके पोस्टर लगे हैं। वहीं इससे पहले चिराग पासवान की यह बात भी काफी महत्वपूर्ण है कि वह अब बिहार की राजनीति में अपनी भूमिका देखते हैं। इस मुद्दे को लेकर कयासबाजियों पर शाहनवाज हुसैन का रिएक्शन आया। शाहनवाज हुसैन ने एनडीए के एकजुट होने का दावा किया। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात पर कहा कि एनडीए एक टीम है और चिराग पासवान इस टीम के महत्वपूर्ण प्लेयर हैं और इस टीम के कप्तान नीतीश कुमार हैं। उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार चुनाव में जाएंगे। पूरी टीम एकजुट है और आपस में टीम के लोग मिलते रहते हैं, ये अच्छी बात है। क्या चुनाव से पहले बढ़ेंगी जेडीयू की मुश्किलें? बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। जनता दल यू यानी जेडीयू ने इस चुनाव को जीतने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए इसे यादगार बनाने का लक्ष्य रखा है। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को काफी नुकसान पहुंचाया था। इस बार चिराग पासवान तो नहीं है क्योंकि नीतीश से मुलाकात के बाद सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है, लेकिन उनके जैसे ही दो बड़े नेता प्रशांत किशोर और रामचंद्र प्रसाद सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। इससे जेडीयू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पीके और आरसीपी के मिलने से जेडीयू को कड़ी चुनौती मिल रही है। दोनों नेताओं के एक साथ आने का कारण नीतीश कुमार के खिलाफ राजनीति करना है। दोनों पहले नीतीश कुमार के रणनीतिकार और करीबी थे, लेकिन बाद में पार्टी में हुए विवादों के कारण उन्हें अलग होना पड़ा। अब दोनों मिलकर नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। हालांकि अब चिराग फोबिया जैसी स्थिति नीतीश के सामने नहीं है, लेकिन हाँ, कई ऐसी मुश्किलें हैं जो जेडीयू को बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। और इतना जरूर है कि एनडीए के कुनबे में चिराग वाली मुश्किल जरूर नीतीश के लिए आसान हो गई है। फिलहाल राजनीति में कहा जाता है कि कुछ भी हो सकता है और बिहार की राजनीति में कुछ भी होने की संभावना भी है। इसलिए चुनाव से पहले बिहार की राजनीति काफी दिलचस्प हो गई है। फिलहाल आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।